हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे देश में किसी भी एडवोकेट को रैंडमली कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। क्या पुलिस के पास ये एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी भी एडवोकेट को जब मन चाहे या किसी भी एलिगेशन में अरेस्ट कर सकती है, या हमारे देश के एडवोकेट्स के पास भी कुछ अधिकार हैं। आपको ये बात तो याद होगी कि आज से ठीक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और बोला था कि हमारे देश में एडवोकेट्स को एक प्रोटेक्शन मिलता है इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि ईडी, सीबीआई से, और उसके साथ ही साथ एडवोकेट और क्लाइंट प्रिविलेज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी थी। लेकिन आज के इस केस में सीधा सीधा मामला है एक एडवोकेट को अरेस्ट करने का, और इसी सिचुएशन में हम बात करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं जल्दी से कि ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले इस मामले की डिटेल को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस केस की डिटेल्स क्या है। इस केस का नाम है एडवोकेट विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पे केस नंबर मैंने आपको लिख के दे दिया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। हुआ क्या, समझने की कोशिश करते हैं। एक एडवोकेट है विक्रम सिंह, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। उनको हरियाणा पुलिस अरेस्ट कर लेती है 31 अक्टूबर 2025 को एक मर्डर के कनेक्शन में। यह मर्डर किसका था? यह मर्डर था सूरज भान, जिनको एलिजिडली शॉट डेड कर दिया गया था कपिल सांगवान एट नंदू गैंग के द्वारा। अब इस सिचुएशन में उनकी जो क्लाइंट है ज्योति प्रकाश एट बाबू, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 2024 को सेम केस में। और ये जो सिंह साहब हैं, यानी कि ये जो विक्रम सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी जहां उन्होंने ये एलिज किया था कि उनके साथ कस्टडी में गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब इस सिचुएशन में ये जो एलिगेशंस लगे और ये पूरा केस क्या है, इसके लिए हमें स्लाइड को समझना पड़ेगा। अब यहां पे जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत एक पिटीशन फाइल करी हमारे देश के संविधान के, और उन्होंने बोला कि उनका जो अरेस्ट है वो एक डायरेक्ट असॉल्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ बार एंड रूल ऑफ लॉ। उन्होंने बोला कि उनको जो सीधे सीधे अरेस्ट किया गया है वो डायरेक्टली बार, यानी कि जो एडवोकेट्स बॉडी है, उसका उल्लंघन है, और उसके साथ ही साथ हमारे देश में लॉ के इंडिपेंडेंस के भी खिलाफ है। अब इस सिचुएशन में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो पुलिस है वो प्रिज्यूम करके चल रही है कि उन्होंने क्या किया है सर, वो ये मान के चल रही है कि वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पुलिस को डिस्क्लोज कर दें, जो कि एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आर्ग्यू ये भी किया कि उनका अरेस्ट कंप्लीटली इलीगल है, और उसके साथ ही साथ पुलिस ने उनको कोई भी लिखित में ग्राउंड्स नहीं दिए कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि मिहिर शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर मैंडेटरी। इसके बाद ये जो पिटीशन थी, इसने ये भी हाईलाइट किया कि सेक्शन 41A सीआरपीसी का जो है, वहां पे जो आपके नोटिस है और समन्स है वो भी गलत तरीके से सर्व किए गए हैं। अल्टीमेटली इस सिचुएशन में बार जो आपका बॉडी है उसका भी आपका रिएक्शन आता है। बार एसोसिएशन ये कहती है कि भाई देखिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहती है कि भाई हम इस अरेस्ट के टोटली खिलाफ है, और आपने ये बात देखी भी होगी कि यहां पे काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे, और उसके साथ ही साथ ये माना गया कि ये सीधे सीधे लीगल प्रोफेशन के ऊपर अटैक है। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ इंपॉर्टेंट मामले थे, जैसे कि क्या एक एडवोकेट का अरेस्ट करना जस्ट बिकॉज वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये गलत है और हमारे देश में प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। साथ ही साथ कि क्या पुलिस समन कर सकती है या एडवोकेट को कंपेल कर सकती है कि वो क्लाइंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करे, और साथ ही साथ कि वेदर अरेस्ट विदाउट रिटन ग्राउंड्स वायलेट्स आर्टिकल 21, और क्या हमारे देश में जो संविधान का आर्टिकल 21 है, अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट बिना ग्राउंड बताए करें तो क्या उसको वायलेट माना जाएगा। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहले तो कोर्ट ने यह नोट किया कि जो पिटिशनर है वो एक एडवोकेट है अपने प्रोफेशन से, और इस चीज को कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि वो एडवोकेट हैं, वो खुद लॉ का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो कभी भी न्याय से भागेंगे नहीं, यानी कि वो अपना पूरा कॉपरेशन न्याय प्रणाली को देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अरेस्ट बिना किसी ग्राउंड को बताए किसी व्यक्ति को करना इनकंसिस्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस मामले में अपने डायरेक्टिव्स भी दिए और ये बोला है कि बगैर ग्राउंड बताए अगर आप अरेस्ट करते हैं तो ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी एक्सप्रेस किया कि ये जो एक्शन है, ये बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की बॉडीज लॉयर्स और लॉ प्रोफेशनल्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरिम आदेश पास करती है। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एडवोकेट विक्रम सिंह जी को तुरंत इमीडिएटली रिलीज किया जाए एक बेल बॉन्ड पे, जिसकी कीमत 10,000 रुपए होगी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हम हरियाणा पुलिस को एक नोटिस इशू करते हैं कि इस पर्टिकुलर आपका रिट पिटीशन में कि उन्होंने जिस भी मामले में इनको अरेस्ट किया है, रिमांड किया है, उसके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन दे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपका रजिस्ट्रार जुडिशियल है, उनको बोला है कि यह आदेश जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है गुरुग्राम, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए इमीडिएटली। और साथ ही साथ उन्होंने यह बोला कि यहां पे जो सिंग्स के केस हैं, मतलब जो एडवोकेट साहब का केस है, उनको अर्जेंट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बेंच ने एग्जैक्टली क्या बोला, मैं उस लाइन को भी पढ़ देता हूं। वी आर इंक्लाइंड टू ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन एज एन एड इंटरिम ऑर्डर, वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू फॉरथविथ रिलीज द पिटिशनर, यानी कि उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम इमीडिएटली इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि यहां पे जो पिटिशनर है, यानी कि एडवोकेट विक्रम सिंह है, उनको इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ा जाए, यानी कि कस्टडी से बाहर निकाला जाए। अब इस सिचुएशन में हमारा आपसे सवाल यह है
पूछेंगे कि क्या हमारे देश में अभी भी एडवोकेट्स को कुछ ऐसी प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, ताकि वो अपने इस लीगल प्रोफेशन को सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाएं। अब ये बात तो तय है कि इस पूरे के पूरे केस में जब हरियाणा पुलिस की तरफ से नोटिस का रिप्लाई आएगा तो सिचुएशन में मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हमें यह बात जरूर पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है कि सर एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज को ब्रेक नहीं किया जा सकता और इलीगली कभी भी किसी एडवोकेट को जस्ट बिकॉज वो किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। इस पूरी सिचुएशन में आपका क्या मानना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मुझे या मुझसे आप जो जुड़ना चाहते हैं, डाउट्स पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी कम्युनिकेशन है या आप मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ चाहते हैं, तो ये सब कुछ मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी जुडिशरी की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वक्त अनअकैडमी आपको मात्र 18,999 में अपने 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहा है, जो आपको पूरा फ्री एक्सेस देता है पूरे प्लेटफॉर्म में जुडिशरी के सभी बैचेस, सभी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, हर एक चीज का। और इसके लिए अगर आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको मिलती है मेरी फ्री मेंटोरशिप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIB 20 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वक्त हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में। इसके लिए भी आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा, जो आपको ये एक्सेस देता है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रिसेंटली आया हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट हमें यह बताता है कि क्यों अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रैंक 2, 3 और 5 तीनों अनअकैडमी से, और हम इस बात को मान के चलते हैं कि आपकी भी जर्नी हमारे साथ फ्रूटफुल रहेगी और आप जल्द से जल्द हमारे साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।